देखा जाए तो 644 जयंती है संत गुरु रविदास जी के और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इस जयंती का आयोजन किया जाता है। हम इस समय दिल्ली में हैं अजमेरी गेट पे और देखा जाए तो निगम पार्षद राकेश कुमार जी हमारे बीच हैं। सबसे पहले उनसे जानकारी लेंगे। आज जो 644वीं संत गुरु रविदास जी की जयंती है बड़ा हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। कहा जाए तो पहला ऐसा आयोजन है जिसके लिए सरकार ने अनुमति दी है। कोविड-19 के चलते अभी तक जितने भी आयोजन थे सब रद्द कर दिए गए, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है कि हम कोरोना जो महामारी है उससे हमारे को जीत मिली है। बहुत दिनों के बाद आज हमने देखा कि रविदास जी की जयंती निकली, लेकिन उससे पहले हमें बड़ा अफसोस भी है कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती नहीं निकल पाई, उससे पहले डॉक्टर अंबेडकर की जयंती नहीं निकल पाई, और भी हमारे धार्मिक फंक्शन दशहरा दिवाली के फंक्शन जो हैं वो उस पर शोभा यात्रा नहीं निकल पाई। इसका अफसोस है। रामलीलाएँ नहीं हो पाई, इसका अफसोस है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज हमने रविदास जयंती जो है बड़े धूमधाम से निकली है। हम इसकी मुबारकबाद भी देते हैं पूरे देश को। 644वीं जयंती पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, दिल्ली में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए संत गुरु रविदास जी जो है संतों में संत का एक बहुत बड़ा दर्जा उनको प्राप्त है। अगर गुरुद्वारों की बात की जाए तो गुरुवाणी सबसे पहले उनकी कही जाती है। यहाँ तक कि आज जो है आज के युवा बच्चे उन पर PhD भी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के अंदर ऐसे महान संतों को जो है सम्मान मिलना चाहिए देश के अंदर? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो ये सीधा कहना चाहता हूँ कि इस देश को जब तक ये देश जब ही सुंदर बनेगा जब कबीर को लोग पढ़ेंगे, जब संत रविदास जी को पढ़ेंगे, जब गुरु नानक को पढ़ेंगे। जब तक हम इन संतों महात्माओं को नहीं पढ़ेंगे हम इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस देश में आपसी भाईचारा जो है नहीं बन सकता। इनकी वाणी के अंदर जो संदेश इन्होंने दिया है, जो समाज को जागृत करने वाले जो संदेश हैं, रविदास जी का संदेश है, कबीर जी का संदेश है, नानक जी का संदेश है, वो इस देश की आत्मा को पवित्र करता है, उनके विचारों को पवित्र करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रविदास जी की जो वाणी है कि रविदास जन्म के कारण कोई होत ना कोई नीच को नीच कर डारी है ओछे कर्म की कीच। कोई नीची जात में पैदा होने से कोई नीच नहीं हो जाता, कोई बड़ी जात में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। उसके कर्म ही अच्छे होंगे तो वो बड़ा कहलाएगा। ये हमारे संतों महात्माओं का संदेश है। और कर्म कांडों के खिलाफ रविदास जी ने कहा है कि ना मैं किसी क्रियाक्रम में ना किसी वैध वैराग में, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं किसी क्रियाक्रम में ना किसी वैध वैराग में, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो जो संतों महात्माओं ने आत्माओं को पवित्र करने की जो बात कही है, लोग भटकते हैं, पूरी दुनिया में भटकते हैं, लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा भी करें लोग, लेकिन जब तक आपकी सोच दूसरे के प्रति अच्छी नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं, आपके कर्म अच्छे नहीं है, तब तक आप भगवान को नहीं पा सकते। और हमारे संतों ने कहा है कि भगवान तो गरीबों में बसता है। आप गरीबों के हमदर्द बने, गरीबों की परेशानियों में खड़े हों, लोगों के दुख सुख में शामिल हों, ये तभी भगवान तो उनकी गरीबी में बसता है। हमें इस देश की दरिद्रता के खिलाफ पहल करनी चाहिए। जैसे हमारे गुरुद्वारे हैं, लंगर लगाते हैं, भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, तो ये आपसी भाईचारे का संदेश है। तो मेरा तो कहना यही है कि जब गरीब के प्रति अगर हमारी अच्छी सोच नहीं है, हम गरीबों के लिए नहीं है, अगर हमारा पड़ोसी भूखा है और हम ठाट बाट से रहते हैं, तो फिर हम किसी धर्म के मानने वाले नहीं, हम किसी भी पंथ को मानने वाले नहीं। राकेश जी, जिस तरीके से देखा जाए जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उनकी अगर बात की जाए, चाहे संत गुरु रविदास जी हो, नानक देव हो, सब ने ब्राह्मणवाद पाखंडवाद का विरोध किया। लेकिन आज भी मनवादी ताकतें, जो मनवादी शक्तियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं इन बात को झुटलाने में लगी हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे किसी बड़े नेता ने एक शेर कहा है कि कोई बन गया ब्राह्मण, कोई बन गया शेख, कोई बन गया ब्राह्मण, हर आदमी था तेरी बंदगी से पहले। तो एक हमारे नेता ने ये शेर लिखा है। एक हमारे नेता थे बृजमोहन तूफान जी, इन्होंने अपनी किताब में ये शेर लिखा है कि ऊपर से तो सब इंसान ही पैदा होते हैं, लेकिन जहाँ पैदा होता है आदमी, वो हिंदू हो जाता है, वो दूसरा मुसलमान हो जाता है, या जाटव हो जाता है, कोई वाल्मीकि हो जाता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो ये तो मैंने कहा कि ना मंदिर में क्या, मैंने कहा ना कोई शेख बन गया, कोई बन गया ब्राह्मण, हर आदमी था तेरी बंदगी से पहले। आज से हज़ारों साल पहले जब महात्मा बुद्ध का समय था तो शायद इतनी जातियाँ नहीं थी, इतने धर्म नहीं थे। महात्मा बुद्ध ने जो इस बातों को कहा है कि बस मैं यही कहना चाहता हूँ
जी, आज संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव है और आज केंद्र सरकार, किसी भी मीडिया ने और किसी भी नेता ने, बड़े नेता ने आज उनके लिए दो शब्द नहीं कहे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, राम मंदिर की खूब चिंता करते हैं लोग, घर घर से चंदा उगाया जा रहा है, लेकिन राम मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगे इसके बारे में कहीं से कोई आवाज़ नहीं है। राम का मंदिर बगैर महर्षि वाल्मीकि के संपूर्ण नहीं हो सकता। तो और जो हमारा मीडिया है, देखिए वो तो मैंने कहा, आजकल ब्राह्मणवादी समाज है हमारा, जो मीडिया में बैठे हुए हैं लोग वो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, वो कट्टरपंथी लोग हैं, वो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता से पीड़ित लोग हैं। मीडिया को दबा के भी रखा गया है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जो पेड हैं, ये सारे जो हमारे चैनल्स हैं ये प्राइवेट चैनल्स हैं, ये पैसा इनको दिया जाता है भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो उनकी बात कहते हैं। वैसे भी समाज में हमारे लोगों को तो, हमारे संतों महात्माओं को कभी नहीं दिखाया जाता, जबकि हमारे वोट से ये सरकारें बनी है। जी, यहाँ देखा जाए तो गंगा जमुना तहजीब की एक परिभाषा हमने देखी है इस मंच पे, जो है मुस्लिम लोग भी थे, जाटो समाज के लोग भी थे और भी जाति के लोग थे। क्या कहना चाहेंगे इस मेल को लेके आज, जो है क्या आपके बारे में भी किसी ने बताया कि बहुत अच्छी नज़्म आप जो है इसके विषय में? नहीं, मैंने तो बहुत पहले एक नज़्म कह रखी है और जिसका मैं एक बंद आपको सुनाऊंगा, लेकिन ये हमारे नेताजी, हमारे जो राकेश जी हैं, ये हर साल करते हैं इनके लिए, और इनकी मैं हौसला अफजाई करता हूँ और इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके साथ लगा रहता हूँ। और मेरी एक नज़्म है, मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं, छोटी सी नज़्म है, 3 बंधु के ऊपर, वो आपके सामने पेश करता हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं। पेश है। मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं, मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं, राम और कृष्ण की धरती है ये चिश्ती की ज़मीं, देश नानक का है रहते हैं मसीही भी यहीं, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद है, शिवालय है कहीं, गुरुद्वारे भी नज़र आते हैं हर सिमत हंसी, मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं, मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं। और इसी का दूसरा बंद है, ये वो धरती है जहाँ आए ऋषि और मुनि, संत सूफी का भी वलियों का भी मरकज़ है यही, फैज़ के दरिया की मौजों में नहीं कोई कमी, दर्श पाते हैं मोहब्बत का जहाँ वाले सभी, आसमां जिस पे झुकाता है अक़ीदत से जभी, मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं, मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं, मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं। और आखिरी बंद है इसका, ये इसमें मैंने हर चीज़ पिरोने की कोशिश की है, एक पंक्ति में इसमें एक मकसद है, बात ऐसी तो नहीं देखी किसी दर्पण में, बात ऐसी तो नहीं देखी किसी दर्पण में, चांद की किरणें उतरती है मेरे आंगन में, सारी दुनिया की बहारें हैं मेरे गुलशन में, मेरा ज़ाहिर भी हंसी है मेरा बातिन भी हंसी, मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं, मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं, मेरा भारत है वो जन्नत जो कहीं और नहीं। बस इस मौके पर हमारे संत रविदास जी की जयंती के ऊपर ये एक छोटी सी नज़्म भेंट कर रहा हूँ और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नाम और बता दीजिए। मेरा नाम है सैयद ज़ाहिर अली भारती और छोटा शायर हूँ, आपकी नज़रों में देख लीजिए, लेकिन यह है कि मेरे दिल की जो आत्मा है, मेरे मन की जो आवाज़ है, वो इस नज़्म के अंदर मैंने पिरोने की कोशिश की है। जो लोग नहीं, मेहरबानी आपकी, और ये जहाँ जहाँ पहुँचेगी एक पैगाम पहुँचेगा अमन का, शांति का, सूफ़ी संतों का और वली अल्लाहों का, सबका यही रहा है कि आपस में मिल के रहो, मेल मोहब्बत करो, तरक्की करो, एक दूसरे से प्यार करो और साथ साथ मिलकर चलो। ये सबसे बड़ा पैगाम है और मैं यही चाहता हूँ कि इसको आप जन जन में पहुँचाएँ।
मैं आपका और आपके चैनल का मशहूर हूँ कि आपने ये आवाज़ मेरी नोट करी और पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं अनोखे लाल, श्री शिव सेवक कल्याण समिति का जनरल सेक्रेटरी। और 644वीं जयंती बनाई जा रही है संत गुरु रविदास जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? संत रविदास जैसे महात्मा महापुरुष ना कभी पैदा हुए ना कभी होंगे, और जो उनका संदेश, जो उनकी वाणी है, मैं कहता हूँ हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर महापुरुष को, हर चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी को पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और उनके लिखे हुए आदर्शों पे हमें चलना चाहिए। आज एक नारा, एक उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये उन्हीं के 4 वर्ड कहे हुए हैं, जिसको अगर हम इसको ध्यान से सुने और इसका महत्व निकालें तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। नहीं तो लोग कोई गंगा जाए, काशी जाए, कैलासा जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। संतों की वाणी को अगर हम अपने जहन में उतारेंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे, तो ये देश भी महान बनेगा और समाज भी महान बनेगा। और संत हमें एक चीज़ और सिखाते हैं कि आपस में भाईचारा, प्रेम, नफ़रत पैदा ना हो, हमेशा भाईचारा बना। आज भी हमारे राकेश जी का जो क्षेत्र है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि ऐसा क्षेत्र जहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, जो संत रविदास के, बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों में चलता है। यहाँ पे कोई ये देखने नहीं मिलता कि हिंदू का मंच है या मुसलमान का मंच है। चाहे बाबा साहब का हो, चाहे वाल्मीकि जी का हो, चाहे ख्वाजा साहब का हो, कोई भी हो, उसके लिए राकेश जी हमेशा तत्पर रहते हैं और एक आवाज़ में बुलंद होकर रात दिन सेवा में लगे रहते हैं उनकी। और 24 घंटे उनकी हमेशा सेवा जनता के लिए उपलब्ध रहती है। जनहित के लिए इतना कार्य करते हैं। मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी क्षेत्रवासियों से, सभी देशवासियों को आज संत रविदास की 644वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय हो, और संत रविदास महाराज के आदर्शों पर चलने की प्रार्थना करता हूँ। जी बस आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारा, यही हमारे संतों महात्मा का संदेश है। ये देश, जातियाँ इस देश से जाएं, कट्टरता इस देश से जाए, कर्मकांड से लोग निकलें बाहर, सच्चाई को जाने, ज्ञान को जाने, बस यही संदेश है। मैंने कहा कि लोगों को जो अगर भगवान को पाना है तो उसके लिए रविदास जी को पढ़े, कबीर को पढ़े, नानक को पढ़े। भगवान तो गरीबों में बसता है, गरीबों की भूख प्यास में बसता है। आप मंदिर मस्जिद में नहीं बसता भगवान, ना कहीं किसी मूर्ति में बसता है। भगवान बसता है तो हमारे आपस में, आपके दिल में भगवान है, हमारे दिल में भगवान है, सभी के दिल में भगवान है। लेकिन देश के अंदर तो इस समय वर्तमान सरकार को कहीं ना कहीं देश और धर्म की राजनीति में अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। आप खुद एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बस सच्चाई है, इसमें कहने की बात नहीं कि हमारे लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम की नफ़रत फैलाकर राजनीति कर रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही है राजनीति। कभी मंदिर के नाम की राजनीति हो जाती है, कभी मस्जिद के नाम की राजनीति हो जाती है। पूरे सैकड़ों साल से यही चला रहा है। इस देश में 2 बंटवारे हो चुके हैं। ये देश गुलाम भी रहा है। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, इस देश के 2 बड़े दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। और इस देश का जो क्या कहते हैं, जो विकास है, जो ये देश जब भी बनेगा जब इस देश में समाजवाद आएगा या बौद्ध धर्म के प्रति लोग आकर्षित होंगे।